किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुगंधित पतले बासमती जैसे धान की वैरायटियों के बारे में, जो बासमती से आपको ज़्यादा उत्पादन देंगे, कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं, अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता, रोग बीमारियां कम से कम लगते हैं। तो ऐसी वैरायटी अगर आप लगाना चाहते हो खाने के मकसद से या बिक्री के मकसद से, दोनों मकसद से अच्छी है और कम समय में पककर तैयार होती हैं, इसलिए आप इनकी लेट भी बुआई या रोपाई कर सकते हो। हम इस वीडियो में 3 वैरायटियों को शामिल कर रहे हैं। बाकी अगर आप जानना चाहते हो और वैरायटियों के बारे में तो कमेंट में बताइएगा। हम और भी कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जिनकी जानकारी आपको आने अगले वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आप कहां से वीडियो देख रहे हो, कौन सी वैरायटी लगाते हो, कितना उत्पादन मिलता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। पहली वैरायटी है कावेरी की KRH 0713, जो कि अधिक लंबा धान होता है। 120 से 125 सेंटीमीटर तक पौधे की ऊंचाई होती है। पौधा पतला होता है, मजबूत तो होता है, लेकिन हाइट ज़्यादा होने के कारण गिरने की थोड़ी संभावना है। बाकी 110 से 115 दिन में पककर तैयार होती है, तो इसलिए लास्ट जुलाई तक भी आप इसकी रोपाई कर सकते हो। लंबी पालियाँ होती हैं, चमकदार दाने होते हैं, दाने की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है, दाने का भराव अच्छा होता है, लंबी वाली होती है। BLB ब्लास्ट रोग की सहनशील प्रजाति है। सुगंधित चावल के साथ साथ खाने के लिए काफ़ी अच्छी है। खाने के पर्पज़ से लगाते हो तब भी लगा सकते हो, बिक्री के पर्पज़ से भी लगा सकते हो। काफ़ी अच्छा रेट भी सुगंधित धान की वैरायटियों का मिल जाता है। उत्पादन की बात करें तो 28 से 35 कुंतल के बीच में उत्पादन आपको इस वैरायटी से मिल जाएगा। एक पौधों में कल्लों की संख्या की बात करें तो 18 से 25 तक कल्ले आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन एक जगह पर आपको महीन पौधे होते हैं, इसलिए 2 धान के पौधों की जरूर रोपाई करें और 1 वर्ग मीटर में 40 से 45 तक पौधों को जरूर रोपाई करें, क्योंकि इससे पौधे की संख्या कम होगी तो उतना ही उत्पादन कम होता चला जाता है। दूसरी वैरायटी है, ये भी दोस्तों कावेरी की है, कावेरी धान 412, जो 105 से 110 दिन में तैयार होती है। सुगंधित लंबा बासमती जैसा चावल होता है, इसलिए इसको बासमती श्रेणी में मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, जो लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर तक हाइट होती है। BLB ब्लास्ट रोग की सहनशील प्रजाति है। उत्पादन क्षमता बात करें तो 30 से 32 कुंतल तक इससे पैदावार मिल जाती। खाने में अच्छी वैरायटी है, तो खाने के मकसद से लगाना चाहते हो, बिक्री के मकसद से लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मध्यम सामान्य बरसात होती तब भी ये हो जाता है, अगर आप हल्की फुल्की सिंचाई कर देते हो तब भी इसको आप तैयार कर सकते हो। लास्ट जुलाई तक आप इसकी रोपाई कर सकते हो। अगर आप बुआई इन वैरायटियों की करते हो तो लास्ट जून से और 15 जुलाई तक आप इसकी बुआई भी सीधी कर सकते हो। इसमें कल्लों की संख्या 18 से 25 तक निकल जाती है, लेकिन पतले पौधे होते हैं, हाइट कम होती है, तना मजबूत होता है, गिरती नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत रोग बीमारियां आ सकते हैं। सामान्य रूप से यदि उर्वरक की यूरिया की मात्रा सही डोज में देते हो, 50 दिन के पहले पहले लास्ट यूरिया दे देते हो, तो कंडुआ रोग ना लगने की संभावना काफ़ी हद तक बन जाती है। लेकिन फिर भी अगर कंडुआ के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो कंडुआ से बचाव के उपाय जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो क्वालिटी, गुणवत्ता और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तीसरी वैरायटी को अगर हम शामिल करें तो ये भी दोस्तों हम कावेरी की ही शामिल कर रहे हैं। कावेरी की 888, कावेरी धान 888 हम इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये ऊपर की दोनों वैरायटियों से थोड़ा अलग है। 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है, थोड़ा पकने में लंबा टाइम लगता है, तो इसलिए मध्य जुलाई तक आप इसकी रोपाई जरूर कर दें। 90 से 95 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है, मध्यम ऊंचाई से थोड़ा कम ऊंचाई पौधे की होती है, इसलिए गिरता नहीं है। बाली काफ़ी लंबी निकलती है, उत्पादन बढ़िया मिलता है, क्योंकि इसमें एक पौधे में 20 से 30-35 तक कल्ले निकल जाते हैं, इसलिए पौधे में कल्लों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन पौधों की संख्या अधिक बनाए रखने के लिए आपको 40-45 1 वर्ग मीटर में पौधों की रोपाई जरूर करना चाहिए। बासमती जैसा चावल होता है, यानी बासमती में ही हम इसको शामिल कर सकते हैं। खुशबूदार सुगंधित धान मिलता है, पतला लंबा चावल होता है, रोग कीट के प्रति सहनशील प्रजाति है, इसलिए रोग कीट लगने की संभावना नहीं है। उचित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना जरूरी है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। खाने में स्वादिष्ट है। पौधे की हाइट तो हमने पहले ही बता दिया कि मध्यम हाइट का, यानी बौना पौधा है, और अच्छी गुणवत्ता का चावल मिलता है, क्वालिटी अच्छी रहती है। उत्पादन की बात करें तो 30 से 40 कुंतल के बीच में उत्पादन मिल जाता है।
तो कम अवधि में अधिक उत्पादन, गिरने की संभावना नहीं, अच्छी गुणवत्ता, रोग बीमारियां ना के बराबर लगती हैं। तो अगर आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हो तो ये आपके लिए खास हो सकती है, क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, फसल ज़्यादा गिरने की संभावना बन जाती है, उस क्षेत्र के लिए वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों 3 ऐसी वैरायटियां हैं जिनको आप लगा सकते हो। सुगंधित धान की कुछ खासियतें इस प्रकार से हैं जो आपको जानना जरूरी है। एक तो देखो, सुगंधित धान लोग पसंद ज़्यादा करते हैं, खाने वाले ज़्यादा इसको खरीदते हैं, इसलिए आपको रेट इनका काफ़ी बढ़िया मिल जाता। दूसरा, बासमती जैसी किस्में हैं तो और भी अच्छा रेट मिल जाता। तीसरी चीज़ है, कम समय पर पककर तैयार हो जाती है, तो अगली फसल लगाने के लिए आपको पर्याप्त टाइम मिल जाता। इसमें जो है आपको देख रेख इतना नहीं करनी पड़ती है जितना कि बासमती धान में करनी पड़ती है, तो इसलिए देख रेख भी थोड़ी कम करनी पड़ती है। बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देख रेख नहीं करोगे तब तो रोग बीमारी लगेगी। तो रोग बीमारियों से बचाव के उपाय तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी, अच्छी रेट, अच्छा उत्पादन, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ये वैरायटी आपको पसंद आ सकते हैं। बाकी आगे की वीडियो अगर आप इससे संबंधित जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है कि आपके मन में कुछ वैरायटियां हों तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो सकता है हम उन वैरायटियों को भी शामिल कर लें या अलग से उसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दें। तो दोस्तों, आप धान की नर्सरी डाल चुके हो या नहीं डाल चुके हो, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।